अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। फरहान सईद खुद से ज़्यादा अपनी बीवी उर्वा हुसैन की वजह से फेम में रहते हैं। गुज़िश्ता कुछ अरसे से ये खबरें बहुत वायरल हुईं कि अदाकार फरहान सईद और उर्वा हुसैन के ताल्लुकात ख़राब हैं, बल्कि ये भी कहा गया कि दोनों के दरमियान अलहदगी हो गई है। इन खबरों के बाद कई बार दोनों ने मुख्तलिफ तकारीब में शिरकत की, लेकिन एक दूसरे से अलहदा ही नजर आए। ताहम अब ऐसा लग रहा है कि दोनों के दरमियान मामलात बेहतर हो रहे हैं। तो उनके फैंस के लिए इस खुशखबरी के साथ साथ हम आपको फरहान सईद के लेटेस्ट पाकिस्तानी ड्रामों के बारे में भी अपडेट देते चलेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे दरखास्त है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हमारी आने वाली तमाम वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। नंबर 10, झोंक सरकार। झोंक सरकार फरहान सईद का नया सीरियल है। एक नौजवान अरसलान यानी फरहान सईद मुकाबले का इम्तिहान पास करके टॉप लिस्ट में आता है और डीएसपी बन जाता है। आईजी उसके टॉप मेरिट पर होने की वजह से उसे हेडक्वार्टर में तैनात करना चाहता है, लेकिन होम मिनिस्टर के ताल्लुकात के पेश नज़र वहाँ उसके दोस्त का बेटा तैनात हो जाता है और अरसलान को झोंक सरकार भेज दिया जाता है। ऐसे ड्रामे अवाम को बहुत मशहूर करते हैं। लोग बाकायदा मनफी किरदार से नफरत और मजलूम से हमदर्दी और मोहब्बत के जज्बात रखते हैं। कहानी की हीरोइन सस्सी यानी हिबा बुखारी अपने बाप और भाई के साथ छोटे से घर में रहती है। सस्सी की सहेली नूरा मामिया शाहजाफर अपने महबूब शौकत के साथ भाग जाती है क्योंकि उसका बाप उसका रिश्ता कबूल नहीं करता। पीरल इस खबर के मिलने पर सख्त गुस्से का शिकार होता है और अपने बेटे समेत इलाके के जरखरीद एसएचओ को उनकी तलाश में भेजता है। वो दोनों रेलवे स्टेशन पर ही धर लिए जाते हैं। नंबर 9, मेरी शहजादी। मेरी शहजादी में फरहान सईद का रोल डॉक्टर हसनात का था। दानिया एक लड़की है जिसे उसके दादा दादी ने बहुत प्यार और मोहब्बत से पाला है क्योंकि उसकी माँ का बचपन में इंतकाल हो गया था। उसकी दादी अपने वालिद सलाहुद्दीन पर इल्ज़ाम लगाती हैं कि उसने दूसरी शादी की और अपनी दूसरी बीवी और उनके बेटे के साथ वफादारी की वजह से अपनी बेटी को नज़रअंदाज किया। उसकी सौतेली माँ उसके बाप को इससे मिलने से मना करती है। सूबे के वज़ीर आला रियाजुद्दीन, जो कि सलाहुद्दीन के बड़े भाई हैं, खराबी सेहत के बाइस अपने बेटे शहरोज़ की शादी दानिया से करने का फ़ैसला करते हैं ताकि वो मुस्तकिल तौर पर यहीं रह सकें, अमेरिका ना जाएं और उनकी तरह अपने सियासी करियर पर तवज्जो मरकूज़ कर सकें। इसके फ़ौरन बाद रियाजुद्दीन का इंतकाल हो जाता है और दानिया की शादी शहरोज़ से हो जाती है। शादी की पहली रात उस पर यह इंकशाफ हुआ कि शहरोज़ की पहले से ही एक अमरीकी बीवी कैम है जिससे उसका एक बेटा भी है। मेरी शहजादी, पुराना नाम मेरी शहजादी डयाना, बरतानिया और वेल्स की लेडी डयाना की सच्ची कहानी पर मबनी है। कहानी लेडी डयाना की ज़िंदगी, उसकी शादी और उसकी बादशाही से मुतासर है। नंबर 8, प्रेम गली। प्रेम गली में फरहान सईद ने हमज़ा का रोल निभाया है। हमज़ा और जोया के ख़ानदान एक दूसरे से आमने सामने होते हैं। हमज़ा की इतनी कोशिशों के बाद जोया उससे प्यार करती है। दोनों अपनी मोहब्बत की शादी को तयशुदा शादी में तब्दील करने की कोशिश करते हैं क्योंकि जोया की वालिदा मोहब्बत की शादियों की सख्ती से मुखालफत करती है। आखिरकार जोया और हमज़ा की शादी हो जाती है, पर वो दोनों अलग अलग घरों में रहना शुरू करते हैं। फिर उनके दादा उनको घर वालों से मिलवाने के लिए जाली हार्ट अटैक का बहाना करते हैं। नंबर 7, सुनो चंदा। सुनो चंदा के दोनों सीजन्स में फरहान सईद ने अरसल का रोल निभाया। ड्रामे में एक खानदान की कहानी बयान की गई है जिसमें हर जुबान बोलने वाले अफराद शामिल हैं। घर में शादी की वजह से मेहमानों का आना जाना भी है और दो भाइयों के बच्चों अरसल और जिया की आपस में शादी के दौरान उसके फौरन बाद लड़का और लड़की के मसाइल का तफसील से जिक्र है, बल्कि ये कहना बेजाना होगा कि उन दोनों की नोक झोंक को बुनियादी मौजू बनाया गया है। लड़की इंतहाई बदमिजाज, बात बात पर हत्थे से उखड़ जाने वाली और शौहर से बदतमीजी करने वाली दिखाई गई है, जबकि उसकी मनमानियों पे आधे घर वाले उसका साथ देते पाए जाते हैं। दूसरी जानिब मियाँ बीवी की कुर्बत गैर ज़रूरी तौर पर नामुनासिब हद तक दिखाई गई है। हालांकि मुसन्निफ से लेकर हिदायतकार और अदाकार इस बात से बखूबी वाकिफ़ हैं कि ये ड्रामा फैमिली ड्रामा है जिसे अक्सर घरों में सब अफराद बशमूल बच्चे मिलकर देखते हैं। नंबर 6, उडारी। फरहान सईद ने ड्रामा सीरियल उडारी में आयश का रोल निभाया, जो कि एक सिंगर का रोल है। वो एक लड़की से प्यार करता है लेकिन उसके घर वाले नहीं मानते। बुनियादी तौर पर उडारी ड्रामा एक छोटी बच्ची के होलनाक सफ़र के गिर्द घूमता है जो अपने सौतेले बाप के हाथों जिनसी ज्यादती का शिकार होती है और उसे इंसाफ दिलाने के लिए उसकी माँ कई तरह से जदोजहद करती है। लेकिन इसके साथ ये हिम्मत और बहादुरी की कहानी है जो ख़वातीन को सिखाती है कि किस तरह अपनी हिफाजत करनी है, अपनी आखिरी सांस तक लड़ना है और नाइंसाफ़ी के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाना है। ये ड्रामा उम्मीद की एक मुकम्मल किरण साबित हुआ और बच्चों के साथ बदसलूकी के हसास मसले को इतनी महारत से उजागर करने के लिए इसे गैर मामूली कामयाबी के तौर पर सराहा गया। सीनियर आर्टिस्ट बुशरा अंसारी, गुलकार और अदाकार फरहान सईद और उर्वा हुसैन वगैरह जैसे नामवर अदाकार इस ड्रामे की कास्ट में शामिल थे। नंबर 5,
दे इजाज़त जो तू में समत का रोल फरहान ने निभाया। इसकी कहानी सरमद, फरहान सईद और आयला सोहाय अली अबरू की मोहब्बत की कहानी के गिर्द घूमती है, जहां आयला मतवस्त तबके के पस मंज़र से ताल्लुक़ रखने वाले ख़ानदान के साथ आती है। सरमद एक इम्प्रेस मंजर से आता है, लेकिन अपने वालिद के मसरूफ़ शेड्यूल की वजह से अपने वालिद से दूर रहता है। उसकी सौतेली माँ को इसकी परवाह नहीं और ना ही उसके सौतेले भाई को। सरमद की ज़िंदगी में आयला का दाखिला उसके लिए एक नेमत है और उसे अपनी तन्हाई ख़त्म होती महसूस होती है। सरमद और आयला ने शादी कर ली। उसकी सौतेली माँ की मायूसी की वजह से और उसकी नापसंदीदगी की वजह से अपने ख़ानदान और उसके वालिद की हमायत के बावजूद अपने पुराने घर मुंतकिल होने पर मजबूर हो गए हैं। नंबर 4, सिला। ड्रामा सीरियल सिला में फरहान ने तैमूर का रोल निभाया है। मरियम का ताल्लुक एक मतवस्त घराने से है। उसके वालिद एक रिटायर्ड बैंकर हैं और उसकी वालिदा एक स्कूल में पढ़ाती हैं। मरियम को मेडिकल कॉलेज में स्कॉलरशिप मिलता है, जहां वो एक सर्जन के बेटे तैमूर से प्यार करती है। तैमूर की वालिदा चाहती हैं कि वो अपनी भांजी से शादी करे, लेकिन दोनों ने इसकी मर्जी के खिलाफ शादी कर ली और एक मतवस्त महल्ले में नई जिंदगी शुरू की। जिंदगी उनके लिए क्या रखती है? मरियम अपने प्रोफेसर से मिलती है और उसके साथ नौकरी शुरू करती है। तैमूर उसे नापसंद करता है क्योंकि वो सोचता है कि रोटी और मक्खन कमाना उसका काम है। यहाँ तैमूर के वालिद और भतीजे मिशाल ने उसे ये सोचने पर मजबूर किया कि मरियम का उसके बॉस के साथ मुआशिका है और उन्हें एक 5 स्टार होटल से बोसा लेते हुए देखा। जब मरियम ने बताया कि उसके वालिद को दिल का दौरा पड़ा है, तैमूर डिप्रेशन में जाता है और सिगरेट नोशी करता है। वो मरियम को थप्पड़ मारता है और फिर माफ़ी मांगता है, लेकिन इससे दोनों की मोहब्बत में दरार आ जाती है। नंबर 3, मेरे अजनबी। फरहान सईद ने मेरे अजनबी में मोहित का रोल प्ले किया है। पाकिस्तानी गुलकार फरहान सईद और अदाकारा उर्वा हुसैन के बारे में माना जाता है कि वो हकीकी ज़िंदगी में एक दूसरे की मोहब्बत में गिरफ्तार थे और वह पहली बार एक ड्रामे में भी इकट्ठे नजर आए। अहमद भट्टी की हिदायत में बनने वाले इस ड्रामे की कहानी साइमा अकरम ने तहरीर की है। इस ड्रामे में उर्वा और फरहान समेत सबा हमीद, अहमद हसन, फिरदौस जमाल, वसीम अब्बास और हुमा नवाब भी अहम किरदारों में नजर आएंगे। ये एक औरत की ज़िंदगी पर बना रोमांटिक ड्रामा है। नंबर 2, बादशाह बेगम। बादशाह बेगम में पीर शाहजेब का रोल फरहान सईद ने निभाया है। ये ड्रामा अफसानवी गांव पीरापुर अंदरूनी सिंध लड़काना में तरतीब दिया गया है, जो गद्दी और सियासत का हकीकी तस्वुर बयान करता है। जब नामुवाफिक हालात उनके शहर में पैदा होने वाले और परवरिश पाने वाले बच्चों जहां आरा, रोशनारा और शमीर को अपने आबाई शहर जाने पर मजबूर करते हैं, तो वो खुद को पावर प्ले और सियासत में उलझा लेते हैं, जिसका वो कभी हिस्सा नहीं बनना चाहते थे। ख़ानदानी सियासत, बहन भाइयों की दुश्मनी और अनारकी की एक महाकावी कहानी में क्या होता है। बादशाह बेगम हकीकी तारीखी वाक़यात पर मुबनी है जो 16वीं और 17वीं सदी में पेश आए। जहां आरा और रोशनारा के किरदार इन तारीखी शख्सियात पर मुबनी है जो मुगलिया सल्तनत के दौरान में रहते थे। वो 5वीं मुगल शहनशाह शाहजहां जहांआरा बेगम और रोशनारा बेगम की बेटियां थीं। जहांआरा उस वक्त की सबसे मुअज़्ज़ज़ बादशाह बेगम थी जिन्होंने आगरा किले में खुद को कायम किया। ड्रामे में जहांआरा बेगम के दौर में पेश आने वाले वाक़यात पर रोशनी डाली गई है। नंबर 1, मेरे हमसफ़र। मेरे हमसफ़र में फरहान सईद ने हमज़ा का रोल प्ले किया है। मेरे हमसफ़र एक नफसियाती तौर पर मुश्किलात का शिकार लड़की हाला की कहानी है, जिसके वालिद उसे बचपन में ही उसकी दादी और ताई अम्मी के पास छोड़कर बैरून मुल्क अपनी दूसरी बेगम के पास चले गए थे। न ताया अपना बनाता है और न ताई माँ ने मोहब्बत दी और न कभी उसे बच्ची समझा गया, जिससे बड़े होते हुए ज़िंदगी में कुछ गलतियाँ भी होंगी और उन्हें माफ़ भी करना होगा ताकि वो एक अच्छी और मुकम्मल इंसान बन सके। इसमें छोटी उम्र से ही ताई और ताया का जुल्म ऐसा रहा कि वो एक डरी, सहमी, खौफजदा, मायूस लड़की बन गई, जो ना तो अपने हक के लिए बोल सकती है, ना दूसरे की गलती या जुल्म को बता सकती है। जब उसे अपने शौहर हमज़ा की सूरत पहली बार मोहब्बत मिली तो उसे इश्क होना ही था, क्योंकि उसने कभी प्यार देखा ही नहीं हुआ था। तो ये था हमारा आज का काउंटडाउन, जो कि फरहान सईद के ड्रामास पर मुबनी था। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अपना फीडबैक देना बिल्कुल मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।